स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे देश और उनके राष्ट्रीय खेल। ये सारे आपके जनरल अवेयरनेस में आएंगे। जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के पार्ट हैं। ठीक है, तो देश और उनके राष्ट्रीय खेल। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट है। इंग्लैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। कनाडा का आइस हॉकी है। चीन का टेबल टेनिस है। जापान का जूडो है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का हॉकी है। ये है आपका नीचे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का भी आपका हॉकी है। ब्राजील का फुटबॉल और फ्रांस का, ये दोनों जो है इनका फुटबॉल है। ठीक है। नाउ अब हाँ, एशियन जो एशियन का ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष इसका ली सिंग लुंग है और महासचिव लिम जोक होई है। इसके अभी 10 सदस्य हैं। इसमें से ये सदस्यों के नाम दिए गए हैं। और इसका जो मोटो है वो है एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ बुक्स हैं और उन प्रमुख लेखक हैं और उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इसको हम देखेंगे। जो ज़्यादातर हम लोग देखे हैं कि ज़्यादातर पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जयदेव हैं, जयदेव जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। जायसी ने लिखा है पद्मावत। अलबरूनी ने लिखा है किताबुल हिंद। गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूंनामा। बाण भट्ट ने लिखा है कादम्बरी। मैथिली गुप्त ने लिखा है भारत भारती। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है गीतांजलि। ठीक है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाँ, भारत और रूस से जो संयुक्त अभ्यास होता है उसमें इंद्र है। वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का है। वरुण आपका भारत और फ्रांस का है। शक्ति आपका भारत और फ्रांस से है। मीन्स वरुण और शक्ति ये दोनों किससे है? फ्रांस से है। भारत का फ्रांस से है। सूर्य किरण भारत और नेपाल से है। गरुड़ शक्ति आपका भारत और इंडोनेशिया से है। खंजर आपका भारत और किर्गिस्तान से है। नेक्स्ट, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। ये एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। ये किस राज्य में लॉन्च की गई है? पहला राज्य असम है। पहला राज्य कौन सा है? असम है, जहाँ पे ये लॉन्च की गई है नाइट नेविगेशन। लॉन्च करने वाला भारत का पहला असम है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसे राज्य परिवहन आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन से रात में नदियों में चलने वाले नावों की सहायता मिलेगी। इसका लॉन्च करने का ये मकसद था। नेक्स्ट, आपका आगामी खेल प्रतिस्पर्धा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। ये आपका हरियाणा में होगा। 2022 का कहाँ होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में होगा। 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में खेला जाना है। 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। अंडर 17 महिला फुटबॉल 2022 भारत में होगा। 2022 फीफा विश्व कप कतर में आयोजित होगा। 2022 महिला एशियाई फुटबॉल कप भारत में आयोजित होगा। 22वां राष्ट्रीय मंडल खेल जो 2022 में होगा वो बर्मिंघम ब्रिटेन में होगा। ठीक है, ये पीएम मोदी द्वारा
कहाँ एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया ये? लखनऊ में। नेक्स्ट, स्थापना। FIDE, FIDE, ये एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई थी। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष आरकड़ी डवोरकोविच है। विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उनमें FIDE रेगुलेट करता है। भारत के सबसे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 473.25 मीटर है। भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले अंजी नदी पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रही है। ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पुल नदी 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा पेरिस का एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, हाँ, इंदौर। कहाँ ये? इंदौर, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट देवगुड़िया में लगाया गया है। नाम गोवर्धन। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का नाम क्या है? गोवर्धन। और हाँ, यह प्लांट दिल्ली के लिए एक कंपनी ने 150 करोड़ में तैयार किया है। और 3P, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर यह तैयार किया गया है। ठीक है, प्रतिदिन 17,500 केजी बायो सीएनजी का उत्पादन होगा। प्लांट सीएनजी से लगभग 400 सिटी बसों एवं 1500 छोटे वाहनों में बायो ईंधन की पूर्ति होगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में, बायो सीएनजी प्लांट। और उसका नाम क्या है? गोवर्धन। ठीक है, यह प्लांट दिल्ली के लिए 150 करोड़ में तैयार किया जाएगा। ये दिल्ली में भी लॉन्च करेगा एक, पहले अभी यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, 24 फरवरी 2022 का करंट है कि अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया? तो रूस पे लगाया। नदियों में नाइट नेविगेशन, ये कहाँ लॉन्च हुआ? असम में। भारत में कितने आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है? 12 से 18 वर्ष। कितना? 12 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। प्रताप बोरदोलोई का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता संबंधित। किस देश ने आयरन डोम के नेवल वर्जन सी डोम प्रणाली का परीक्षण किया? तो वो इजराइल ने किया है। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज किस राज्य ने बनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया? एम्मा टेरेहो को। भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में। किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन। रियो ओपन टेनिस खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
24 जनवरी को। 24 जनवरी 1944 को इसका स्थापना और इसी वक्त लागू किया गया। CBIC का मुख्यालय और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। पहले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क का नाम केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड था। 2017 में यह नाम बदला गया। CBIC भारत में सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज एंड नारकोटिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण फुल फॉर्म क्या है? NGT का राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। यह भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। सरल भाषा में पर्यावरण अदालत, इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? पर्यावरण अदालत कहा जाता है, जिसे हाई कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के मामले को तेज गति से निपटाना, उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करना में यह मदद करता है। और पहले अध्यक्ष इसके थे लोकेश्वर सिंह पाठा। 2010 में जो अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पाठा, और अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। क्या नाम है? आदर्श कुमार गोयल। ठीक है। अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, तो हम थोड़ा सा यूपी के बारे में भी जान लें। ठीक है। स्टेट उत्तर प्रदेश, इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, और एक और उच्च न्यायालय है जो इसी का एक सब पार्ट है, वो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। विधानसभा की 403 सीटें हैं। पहले 404 थी, एक एंग्लो इंडियन का था, +1 था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री जो अभी के हैं वो आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, गोमती, सोन, घाघरा। नंबर देख आप समझ लीजिए, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रमुख नदियां हैं यूपी में। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। राजकीय पशु बारहसिंघा। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। क्या है? अशोक। NCM राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, NCM, इसको NMC, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। ओके। और इस आयोग की स्थापना 1992 के तहत की गई थी। यह निकाय भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु अपील के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। वेट में आयोग में कौन कौन से हैं? मुस्लिम हैं। आयोग में कौन कौन से हैं? मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
कितने अल्पसंख्यक आयोग में कितने सदस्य हैं? 6 समुदायों को शामिल किया गया है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन हैं। पंजाब में पूर्व आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह कौन है? लालपुरा। इनका नाम क्या है? इकबाल सिंह लालपुरा। इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके। यूनेस्को के द्वारा 1999 में इंटरनेशनल मदर्स डे लैंग्वेज डे की घोषणा की गई थी। कब? 19 नवंबर 1999 में। और क्या नाम दिया गया था? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसे ऑफिशियली 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई। ओके। स्थापना 21 फरवरी को हुई थी, तो हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। 1999 में हुआ था। इसे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की घोषणा की गई थी और ऑफिशियली इसका 2002 में पूर्ण मान्यता मिल गया। नेक्स्ट, हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार। एक पुरस्कार होता है जिसका नाम है हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार। ठीक है। यह माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए। किसमें? पोलियो इरेडिकेशन में मदद करने के लिए। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है हिलाले पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसको दिया गया बिल गेट्स को। ठीक है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आपका पुष्पा को। नेक्स्ट, विंटर ओलंपिक 2022 में होने वाला था, हुआ भी। ठीक है। विंटर ओलंपिक 2022 में हुआ। हाँ, इसमें जो प्रथम स्थान रहा नॉर्वे का, जिसमें 16 गोल्ड जीता है, सिल्वर 8, ब्रॉन्ज 13। ठीक है। विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी तक बीजिंग में चला। इसमें 91 देशों ने भाग लिया। बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 और शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन करने वाला पहला शहर बन गया है। मतलब बीजिंग ने 2 बार किया है, 2008 में भी किया और 2022 में भी किया। भारत की ओर से आरिफ खान शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। क्या नाम था? आरिफ खान। ये कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के थे। हाँ, अब कुछ पीएच वैल्यू के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 हल्का अम्लीय होता है। सिरके का पीएच मान 3 जो पूरी तरीके से अम्लीय होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 ये हल्का क्षारीय होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4। ठीक है।
अम्लीय और क्षारीय के बीच, दोनों के बीच कुछ क्षारीय भी होता है और कुछ अम्लीय भी होता है। तो इसका पीएच मान कितना है? 4.8 से 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 मतलब क्षारीय होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5। ओ माय गॉड। मानव लार का पीएच मान 6.5 से हल्का क्षारीय होते हुए हल्का अम्लीय भी होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। तो 7.4 का आंसू का मान भी होता है और 7.4 आपका मानव के रक्त का भी पीएच मान होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। चेंज करें। ठीक है। इसका प्रतिवर्ष 6,000 रुपया वित्तीय सहायता देना है। सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें 6,000 रुपये वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना जिन्हें खराब मौसम अथवा कम कीमत के कारण नुकसान हो रहा है। 6,000 रुपये की राशि 2,000 से 2,000 की 3 किस्तों में सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी जी के 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लॉन्च किया गया था 2019 में। इसका इम्प्लीमेंटेशन केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। ये अभी हम लोग पढ़े थे, इसको रिवीजन कर लेते हैं कि जयदेव किसकी रचना है? गीत गोविंद। जयदेव की रचना गीत गोविंद, जायसी की पद्मावत, अलबरूनी की किताबुल हिंद, गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा, बाण भट्ट की कादम्बरी, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ और रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। द ग्रेट टेक गेम पुरस्कार, द ग्रेट टेक गेम का पुरस्कार अनिरुद्ध सूरी को के द्वारा लिखी गई है। ये जो बुक है द ग्रेट टेक गेम पुस्तक अनिरुद्ध सूरी द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में बताया गया है कि किसी भी देश को इस टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एरा में सफल होने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लान कैसे डेवलप करनी चाहिए। अनिरुद्ध सूरी एक टेक्नोलॉजी इंटरप्राइज पूंजीपति और उद्यमी है। वह भारत इंटरनेट फंड में मैनेजिंग पार्टनर है। हाँ, कुछ रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए। उनके नए नाम क्या हैं? ओशीवारा रेलवे स्टेशन क्या है? ओशीवारा रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। राम मंदिर रेलवे स्टेशन, एल्फिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन को प्रभा देवी रेलवे स्टेशन, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का अयोध्या कैंट, इलाहाबाद जंक्शन का प्रयागराज जंक्शन, दांतपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां वाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन को क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन। याद हो गया? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन, झांसी का वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु सिटी का क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन,
दादुपुर रेलवे स्टेशन का माँ वाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद का प्रयागराज जंक्शन, अयोध्या कैंट फैजाबाद रेलवे स्टेशन को। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, कल फिर से हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे।